दोस्तों, ईद का चांद नजर आ चुका है, इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ईद की मुबारकबाद लिख सकती हो। आज के इस वीडियो में हम आपको ईद के चांद के हवाले से ऐसी खबर बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब की खबर के मुताबिक बताने वाले हैं कि क्या सऊदी अरब में ईद का चांद दिख गया है, सऊदी अरब में ईद कब मनाई जाएगी और भारत में ईद का त्यौहार कितनी तारीख को मनाया जाएगा। इसलिए आप सब इस्लामिक भाई बहनों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक ईद की यह खबर पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ईद के चांद को लेकर सऊदी अरब से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सऊदी अरब की चांद कमेटी और उलमाए किराम ने यह साफ कर दिया है कि आज शाम को कितने बजे से लेकर कितने बजे तक ईद का चांद दिखाई देगा और सऊदी अरब में ईद का त्यौहार कब मनाया जाएगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज सऊदी अरब में 30वां रोजा है, यानी कि इस बार सऊदी अरब में पूरे 30 रोजे रखे गए हैं और इंशाअल्लाह आज शाम को सऊदी अरब में ईद का चांद दिखाई देगा और कल ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। दोस्तों, सऊदी अरब की चांद कमेटी और उलमाए किराम के दफ्तर बोर्ड की अगर हम बात करें तो इनके हवाले से यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आज यानी कि 12 मई को सऊदी अरब में पूरे 30 रोजे हो गए हैं। इसलिए सऊदी अरब में आज शाम 6:45 पर चांद दिखाई देगा और 7:23 तक आसमान में रहेगा, जिसको हर कोई अपनी खुली आंखों से देख पाएगा। इस खबर को देखते हुए लग रहा है कि आज शाम को सऊदी में ईद का चांद दिखाई दे देगा और इंशाअल्लाह कल यानी कि 13 मई 2021 बरोज जुमेरात को ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। मगर इसके साथ ही सऊदी अरब ने यह भी साफ कर दिया है कि जिन इलाकों में रमजान का आगाज 13 अप्रैल 2021 को हुआ था, यानी कि जिन जगहों पर पहला रोजा 13 अप्रैल को रखा गया था, उन जगहों पर ईद का त्यौहार कल यानी कि 13 मई को मनाया जाएगा। यानी कि ऐसे देशों में ईद कल होगी जिनमें सऊदी अरब, कतर, बहरीन जैसे देश शामिल हैं। मगर जिन मुल्कों में रमजान का आगाज 14 अप्रैल 2021 को हुआ था, यानी कि जिन जगहों पर पहला रोजा 14 अप्रैल को रखा गया था, उन मुल्कों में ईद का चांद 13 अप्रैल को दिखाई देगा और ऐसे देशों में ईद का त्यौहार 14 मई बरोज जुम्मा को मनाया जाएगा, जिनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश शामिल हैं। और अगर वैसे भी देखा जाए तो आज भारत में 29वां रोजा है, जबकि सऊदी अरब में पूरे 30 रोजे रखे गए हैं और हर साल भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश में ईद सऊदी अरब से एक दिन बाद मनाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर रमजान का आगाज भी एक दिन बाद होता है। इस लिहाज से भी देखा जाए तो सऊदी अरब में ईद कल है और इंशाअल्लाह भारत में ईद परसों यानी कि 14 तारीख को जुम्मे के दिन मनाई जाएगी। अब दोस्तों, आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि क्या इस बार सऊदी अरब में ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ी जाएगी, क्या लोग इकट्ठा होकर नमाज पढ़ सकेंगे। तो इसके हवाले से भी हम आपको एक ऐसी खुशखबरी बताने वाले हैं जिसको सुनकर भी आपका दिल खुश हो जाएगा, इसलिए आप इस वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में इस बीमारी की दूसरी लहर आ गई है, जो पहली वाली लहर से बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसमें लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं और ज्यादा लोग मर रहे हैं। हमारे भारत में तो इसको लेकर हाहाकार मचा हुआ है, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन खत्म हो गई है, यानी कि हाल ही में भारत के बहुत बुरे हालात हैं, जिसकी वजह से भारत में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा है, जिसके चलते भारत में ईद की नमाज पढ़ना भी मुमकिन नहीं है। मगर आप यह जानकर हैरान रह जाओगे कि सऊदी अरब से यह बीमारी लगभग खत्म हो चुकी है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मक्का और मदीना से यह बीमारी पूरी तरह से खत्म हो गई है, यानी कि अब मक्का और मदीना में इस बीमारी का एक भी मरीज नहीं बचा है और पूरे सऊदी अरब में भी फिलहाल इस बीमारी का मरीज ना के बराबर बचा है। दोस्तों, सऊदी अरब में पिछले साल हर रोज हजारों की तादाद में इस बीमारी के मरीज मिल रहे थे, जिसके खतरे को देखते हुए पिछली ईद पर सऊदी अरब ने सख्त कर्फ्यू लगाया था और पिछली बार ईद की नमाज ईदगाह में नहीं पढ़ी गई थी। मगर हाल ही में अल्लाह की कुदरत से यह बीमारी सऊदी अरब से पूरी तरह से खत्म हो गई है और मस्जिद नबवी और हरम शरीफ के दरवाजे भी आवाम के लिए खोल दिए गए हैं और इंशाअल्लाह कल ईद का त्यौहार भी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। ईदगाह में नमाज पढ़ाई जाएगी, लोग वैसे ही एक दूसरे के गले मिलेंगे जिस तरह से पहले मिलते आए हैं, यानी कि सऊदी अरब से इस बीमारी का खतरा खत्म हो गया है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि द न्यूज मीडिया पब्लिशर गल्फ न्यूज के मुताबिक अल आइस अखबार में सऊदी अरब पर एक खास रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसमें बताया गया है कि सऊदी अरब में इस बीमारी के सारे मरीज ठीक होने के बाद अब सऊदी अरब पूरी तरह से खोल दिया गया है। सऊदी हुकूमत की तरफ से ईद की नमाज पढ़ने पर भी कोई पाबंदी नहीं है। इस साल वैसे ही ईद की नमाज अदा की जाएगी जिस तरह से पहले होती आई है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की। इंशाअल्लाह भारत में ईद परसों यानी कि 14 तारीख को जुम्मे के दिन मनाई जाएगी।
मगर यह ईद दुनिया के इतिहास की दूसरी लगातार ईद ऐसी होगी जिसमें ना तो कोई नए कपड़े पहनेगा और ना ही ईदगाह और मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ी जाएगी और ना ही कोई किसी के घर पर ईद की मुबारकबाद देने के लिए जाएगा, ना ही कोई किसी से मुसाफा करेगा और ना ही गले मिलेगा। मगर याद रखें, आज हमारे भारत के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। लाखों की तादाद में हर रोज इस बीमारी के मरीज मिल रहे हैं और हजारों की तादाद में हर रोज लोग मर रहे हैं। इस बार की यह बीमारी पहली वाली से कहीं ज्यादा खतरनाक और हानिकारक है और यह बीमारी बहुत तेजी के साथ एक दूसरे को अपनी चपेट में ले रही है, जिसके चलते आज घर घर में लोग बीमार पड़े हैं, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। इस खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने जगह जगह पर लॉकडाउन और कर्फ्यू लगा रखा है, जिसको देखते हुए यही लग रहा है कि इस बार ईद की नमाज ईदगाह और मस्जिद में पढ़ पाना मुश्किल है। और यही नहीं बल्कि इस खतरे को देखते हुए भारत के मौलानाओं ने भी यह साफ कर दिया है कि इस बार ईद की नमाज ईदगाह में नहीं पढ़ेंगे और ना ही किसी से मुसाफा करेंगे और ना ही किसी के घर पर ईद की मुबारकबाद देने के लिए जाएंगे। और साथ में सारे मुसलमानों से भी ये अपील की है कि सारे लोग अपने अपने घरों में रहें, ईद की नमाज ईदगाह या मस्जिदों में पढ़ने की कोशिश ना करें। इस बार खतरा बहुत बड़ा है, आप सब अपना ध्यान रखना, सरकार की गाइडलाइन का पालन करना। इस तरह की अपील मुस्लिम उलमाओं ने भी मुसलमानों से की है। मगर दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि भारत में इतनी आफत और मुसीबत क्यों आ रही है? भारत में इस बीमारी की यह दूसरी लहर इतनी खतरनाक बनकर क्यों आई है? याद रखें, यह बीमारी जो आज आम हो रही है वो अल्लाह की तरफ से हम इंसानों को एक अजाब है और यह दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी है। WHO ने भी ये साफ कर दिया है कि यह बीमारी पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए अगर हम वक्त रहते नहीं संभले तो वो दिन दूर नहीं जब हम सब इस बीमारी की चपेट में आ जाएंगे और यह पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाकर दुआ करें कि या अल्लाह हम सबको इस अजाब से महफूज फरमा, हम सबको इस खतरे से निजात दे और साथ ही साथ हम अल्लाह से सच्चे दिल से अपने गुनाहों की तौबा भी करें, खूब इस्तगफार करें, हर वक्त कलमे का विर्द अपनी ज़बान पर जारी रखें, क्योंकि यह कोई बीमारी नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से हम इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा अजाब है। और इस तरह का अजाब कोई पहली बार इस दुनिया पर नहीं आया है, बल्कि जब भी इस दुनिया में बुराई बढ़ी है तब तब अल्लाह ने दुनिया में इस तरह का अजाब नाजिल किया है। और आप यह भी याद रखें कि यह बीमारी अल्लाह की तरफ से अजाब होने के साथ साथ हम मुसलमानों के लिए एक आजमाइश भी है और हमें अल्लाह की हर आजमाइश में कामयाब होना है। हमें इस खतरे से भागना नहीं है बल्कि हमको इसका मुकाबला करना है और इस बीमारी की चपेट में आने वाले हर इंसान की, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, सबकी मदद करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह बहुत ही जल्दी हमें इस वबा से छुटकारा नसीब कर देगा और हम वैसे ही खुली हवा में सांस ले पाएंगे जिस तरह से पहले लेते थे।